हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं, वो हम लोग जानने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में कि एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप ऑप्शन होता क्या है और इसका यूज क्या है और कैसे हम लोग टेबल के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और क्यों किया जाता है। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले, समझने वाले और जानने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक डाटाबेस बनाते हैं और जिससे हम लोग एक एक करके समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, रिलेशनशिप के लिए दो टेबल कम से कम बनना चाहिए। कितना? दो। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई कहता है आपका रिलेशन क्या है, तो रिलेशन क्या है, क्या मतलब है पूछेगा ना, आप में और इनमें रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये बताएंगे सर मेरा फ्रेंड है, या मेरा भाई है, या मेरे पापा है, या मेरी मम्मी है। मतलब हमेशा जाहिर सी बात है, रिलेशन किसके बीच की जाती है? दो लोगों के बीच। कम से कम दो लोग होने चाहिए, तब एक रिलेशन क्रिएट हो पाता है। सिंगल कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं अकेले हैं, अब अपने में से क्या रिलेशन हम जुड़ेंगे? हम खुद हैं। ठीक है, अदर कोई पर्सन है तो उससे रिलेशन जोड़ेंगे कि हमारा यह है या यह है। तो वैसे ही जब लोग एमएस एक्सेस में कोई काम करते हैं, आज जब दो टेबल बना देते हैं, आज उन दोनों टेबल के बीच हमको रिलेशन क्रिएट करना होता है। क्या दोनों के बीच कोई आपस में कुछ ऐसा कॉमन है? ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिलेशनशिप ऑप्शन। जैसे मान लो पहले टेबल पे हम कोई डाटा बना के रखे, दूसरे टेबल में भी डाटा बना के रखे हैं। अब पहले और दूसरे से हमको मैच करा के चेक करना है, क्या पहला टेबल जो है दूसरे से मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो डाटा हमारा दोनों पे दिखना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई मैसेज देगा। मतलब इससे फायदा यह होगा कि पहले टेबल का डाटा आप दूसरे में भी देख सकते हो और दूसरे टेबल का डाटा पहले में भी देख सकते हो। मतलब अगर एक कोई पर्सन है और उसके मान लो चाचा है, तो बोलेगा वो मेरा भतीजा है, या बोलेगा वो मेरा चाचा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है, जब दो टेबल है तो हम लोग अगर सेम कुछ कॉमन है तो पहले टेबल का डाटा दूसरे पे भी देख सकते हैं, दूसरे टेबल का डाटा पहले भी देख सकते हैं। अब कैसे देखेंगे? तो इसके लिए हमको एक डाटा बनाना पड़ेगा। जब तक डाटा बनाएंगे नहीं तो तक समझ में आएगा नहीं। तो चलिए, बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा मैं, छोटा ही बना के दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको रिलेशनशिप क्रिएट होके चला है और समझ में आ जाए आपको। तो आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिजाइन में आते हैं, ओके करते हैं। पहले पूछा जा रहा नेम, तो हमने यहाँ पे आया और आने के बाद से दिया रजिस्ट्रेशन नंबर हमने दिया, नेम, उसके बाद से दिया हमने एड्रेस, उसके बाद से हमने दिया कोर्स, उसके बाद रखा हमने फी। ठीक है, ये रिलेशनशिप के लिए ये पहला टेबल हमने बनाया। तो आप लोग इस साथ में बनाते रह जाइए, रिलेशनशिप हेडिंग दे दीजिए, क्योंकि जब तक टेबल नहीं बनाते आगे दिक्कत होता तुम लोग को। मैं देखा अब देखो, जितना रिकॉर्ड दिए थे वो दे दिए थे, तो मैंने जिस मंथ में बनाना था उसमें बना दिया था। फिर से कुछ रिकॉर्ड हमको अगले मंथ में मिला था, या 2 4 10 दिन के बाद मिला था। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो पहले मिला था उसको पहले रिकॉर्ड कर लो, फिर से जो बाद में मिला था उसको दूसरे टेबल में रिकॉर्ड कर लो। तो जैसे मैं पहले मंथ में जब काम किया, या जहां पे हम काम कर रहे थे, वहां पे लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिल गया, यहाँ पे लोगों का रजिस्ट्रेशन में मिल गया,
नाम क्या था, एड्रेस क्या था, कोर्स क्या था, फी क्या था। फिर से इस महीने में बीतने के बाद फिर से हमारा कंपनी कर नहीं और डिटेल चाहिए उनका, तो हमने बोला कोई बात नहीं हम ले लेते हैं, लेकिन वो करा नहीं। देखो जो पहले रिकॉर्ड मिला तो पहले टेबल पे ही रहने देना, उसके बाद से जिस रजिस्ट्रेशन आईडी के हिसाब से इसके बाद जो डाटा मिल रहा है वह किसी दूसरे टेबल पे लाना। तो मैंने देखो कॉमन क्यों रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से नेम एड्रेस कोर्स भी रखा है, और देखो ये नेम अलग कर दिया है, एड्रेस अलग कर दिया है, कोर्स अलग कर दिया है, फी अलग कर दिया है। इसमें कॉमन हमने रखा है क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब दोनों टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए दोनों टेबल में कोई एक हेडिंग कॉमन होना चाहिए। अब चाहे वो रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, चाहे वो नेम हो सकता है, यही दो सबसे ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि सिटी में भी सेम आ सकता है, कई धो आ सकता है, स्टेट में भी सेम आ सकता है, मोबाइल नंबर के हिसाब से तो देखेंगे नहीं। मतलब मैं बताने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब दो टेबल आप बनाओगे तो दोनों टेबल में कोई एक कॉमन होना चाहिए। कॉमन हमेशा हेडर होता है जो सबसे मेन होता है। अब चाहे नेम हो, चाहे एम्प्लॉय नेम हो, चाहे आईडी। बोलो क्या करिए, नहीं तब कहाँ मैच करेगा, रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा दोनों के बीच। वो अलग, जैसे मान लो अब हम ना इनको जानते, ये ना हमको जानते, अब कोई कहीं इनके बीच क्या रिलेशन, बताओ क्या कोई बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रही टेबल फर्स्ट पे जो डाटा बनाए हो और टेबल सेकंड पे बनाए हो, हम रिलेशन दोनों के बीच क्रिएट करना चाहते हैं कि कोई दोनों के बीच नाता है कि नहीं। अगर है तो बता दो क्या, और नहीं है तो कुछ मैसेज दो। आप लोग देखिए समझिए, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं, डाटा बस बनाना। तो हम यहाँ डाटा बना लेते हैं। हाँ एक बात और, जो आईडी इसमें है वो आईडी इसमें होना चाहिए, क्योंकि अब ये नहीं कि हेडिंग अलग कर दो, जब सेम कर दो और डाटा उसमें अलग बना इसमें अलग बना। ठीक है, तो 101 नेम लिख दिया सुरेश, पडरौना, कोर्स डीसीए की 13,500। 102 मोहन कस्या DFA 14,500। 103 काम लिख रहे थे 14,500। चंदन बना दिया, इस पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, नेम दे दिया, एड्रेस दे दिया, कोर्स दे दिया, फी दे दी। फिर से आ गए हैं दूसरे वाले पे, राइट क्लिक सेव, राइट क्लिक डाटा सेट। 101 स्टेट क्या था, सिटी कुशीनगर, स्टेट यूपी, मोबाइल नंबर 102 4 लोग 5 लोग बनाए, कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बनाते हैं सही तो अच्छा। हो गया।
अब इसको क्लोज, इसको क्लोज, कुछ ऐसा बना लोगे आप लोग। तो हेडिंग यही रहे, टेबल 1 पे हमने ये बना दिया, टेबल 2 पे बना दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा तरीका बना दूं कि टेबल 1 से टेबल 2 का डाटा देख लूं, टेबल 2 से टेबल 1 का डाटा देख लूं, और आपस में कब देख सकते हैं, जब इनका दोनों के बीच रिलेशन होगा। जाहिर सी बात है, अब इनका हाल चाल लेंगे तो इसे ले लेंगे, कोई ना कोई उनके बीच संपर्क होना चाहिए। बोलो, अब कहो, अब है कहे सर हमारा हाल चाल बताइए, हम क्या जानते हैं इस हाल चाल क्या करता है, ठीक है, या हमारा क्या जानता है, ठीक है। अगर इस समय लेकिन हाँ क्या करते हैं इतना जानते हैं, हाँ सर पढ़ाते हैं, हम बताएंगे हाँ पढ़ता है। अब गधा पढ़ता ना हो इसकी बात अलग, हमारी क्लास में तो पढ़ता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, इसको राइट क्लिक करके सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करके सेव करके क्लोज करते हैं। जी बताइए, डाटा चलिए यहाँ पे आते हैं, डाटा बेस टूल्स पे आएंगे, और यही भी देखो ऑप्शन दिया क्या, रिलेशनशिप दिख रहा है आपको। तो बस इसी रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद से देखो शो टेबल, टेबल जो हमारे होंगे दिखाएंगे, ठीक है। और बस हमें यहाँ क्या करना, टेबल 1 ऐड, फिर टेबल 2 ऐड, क्लोज। टेबल पहला आ गया, टेबल दूसरा आ गया, पूछेंगे इनसे क्या इनका रिश्ता है, या इनसे इनका क्या रिश्ता है, तो बताओ रजिस्ट्रेशन से सिटी मिलाने का काम करेगा, या नेम तो नेम कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे पकड़ के इसको मिला देंगे यहाँ। अब इसको मिलाने के बाद से यहाँ पे देखो, टेबल 1 में रजिस्ट्रेशन नंबर, टेबल 2 में रजिस्ट्रेशन नंबर, और तीनों पे क्लिक कर देंगे, इनफोर्स, कैस्केड, कैस्केड डिलीटिंग, मतलब सारा रिकॉर्ड हमारे पास चाहिए, और कर देंगे क्रिएट। देखो पहले से पहले का रिलेशन क्रिएट हो गया, राइट क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे, बस। अब देखो एक यहाँ पे बटन बन गया, था बटन क्या, चलो यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे बटन बन गया। अब देखो पहले पे आ रहा हूँ, पहले से दूसरे का रिकॉर्ड देखना है तो दूसरे पे नहीं आना, बस क्लिक, कि आईडी नंबर इसका, इसका ये डिटेल, और दूसरे टेबल का ये डिटेल। इस यहाँ पे दो का, 3 का, 4 का, समारा जी। तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पे इसको थोड़ा बंद करते हैं, माइनस करके, अब दूसरे पे आ जाते हैं। अब दूसरे से इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर, सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर का क्या रिश्ता है, पहले वाले टेबल से बता दिया, सुरेश पटौना DCFE है ना। इसी में यहाँ पे आते हैं गोरखपुर वाले, मोहन कसिया DFA 9000। तो यही होता है रिलेशनशिप। हाँ बस 2 टेबल बनाए, उसमें कोई कॉमन हेडिंग रखिए, उसे इस्तेमाल करिए, हो जाएगा, कर लोगे। बहुत बड़ा सा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था, ठीक है। चलिए नोट करिए।